वेलकम टू लर्न यू एंड मी। दोस्तों, आज आपको मैं यह बताऊंगा कि एक्सेल में अगर आपका टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू हो तो उसका वी लुकअप कैसा किया जाए। यहाँ की जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें ब्लड ग्रुप को लुकअप करके उसके अंदर उसके रिस्पेक्टिव पर्सन को आउटपुट कराना है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि वी लुकअप जो नॉर्मल टिपिकल वी लुकअप होता है वो केवल फर्स्ट मैच को ही आउटपुट कराता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हमें ए प्लस ए प्लस ब्लड ग्रुप को वी लुकअप लगाते हैं, ए प्लस, जैसे कि मैं वी लुकअप, हमारा वी लुकअप वैल्यू है ए प्लस ग्रुप, तो हमारा लुकअप टेबल है ये। इसको मैं लुकअप करता हूँ, उसको फ्रीज करता हूँ। उसके बाद दूसरा कॉलम का आउटपुट चाहिए फर्स्ट एक्स, ठीक है। तो हमें ये, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। तो ये भी लुकअप ऑलवेज फर्स्ट मैचिंग वैल्यू का ही आउटपुट देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ए प्लस में दिनेश आ रहा है तो ये दिनेश ही देगा। पर हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ए प्लस में काफ़ी सारे नाम हैं, ए प्लस ब्लड ग्रुप में काफ़ी सारे नाम हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सभी वैल्यूज़ को आउटपुट कराना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा। ओके, इससे पहले मैंने मल्टीपल वैल्यू वी लुकअप के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। ये तीसरा मेथड है मल्टीपल वैल्यू वी लुकअप का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा ब्लड ग्रुप वी लुकअप कॉलम रहेगा, क्योंकि हमें ब्लड ग्रुप को लुकअप करके उसके रिस्पेक्टिव नेम्स को आउटपुट कराना है। ओके, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट में जो आपका टेबल है, लुकअप टेबल है, उसके लेफ्ट मोस्ट में एक ब्लैंक कॉलम क्रिएट कर ले। यहाँ पर मैंने पहले से ही ब्लैंक कॉलम क्रिएट किया हुआ है, अगर ना हो तो आप ब्लैंक कॉलम क्रिएट कर ले, क्योंकि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लुकअप करता है। ओके, तो इसको मैं दे देता हूँ आईडी, एक नाम देता हूँ सीरियल, या फिर रनिंग काउंट। ओके, रनिंग काउंट नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैं यह करूँगा कि इसमें मेन आइडिया यह है कि इस जो मेथड है, इसका मेन आइडिया यह है कि आपका जो ये जो लुकअप कॉलम है, इसको एक यूनिक बना देना। तो यूनिक किस तरह से होगा, आपको मैं ये बता देता हूँ। यूनिक किस तरह से होगा, अगर आप रनिंग काउंट अप्लाई करते हो इस कॉलम पे, रनिंग काउंट इफ रेंज आपका C3 टू C3 इफ दिस इज दिस, मैं ये फर्स्ट C3 को फ्रीज कर देता हूँ F4 दबा के, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रनिंग काउंट तैयार हो गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए प्लस, ये फर्स्ट ए प्लस है, उसके बाद ये सेकेंड ए प्लस है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ओ प्लस, फर्स्ट ओ प्लस है, उसके बाद सेकेंड ओ प्लस, उसके बाद ये थर्ड ओ प्लस, फोर्थ ओ प्लस, ठीक है, ये फिफ्थ ओ प्लस। कुछ इस तरह से आप रनिंग काउंट अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक कॉन्केटनेट का कॉलम खड़ा कर दूंगा, कॉन्केटिनेट, ठीक है, ब्लड ग्रुप, उसके बाद रनिंग काउंट, कॉन्केटिनेट ब्लड ग्रुप और रनिंग काउंट का कॉलम मैंने बना दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करूँगा। आप चाहिए तो इसके बीच में आप कुछ सेपरेटर भी डाल सकते हैं, डैश। ओके, पर मैं सेपरेटर नहीं, जैसे कि डैश डाल दिया आपने, पर मैं इसको नहीं डालूंगा, ठीक है। आप चाहिए तो लगा सकते हैं सेपरेटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने ये यूनिक कॉलम एक खड़ा कर दिया है, ठीक है, ब्लड ग्रुप का एक यूनिक कॉलम। तो आपको एक रनिंग काउंट का कॉलम तैयार करना है, उसके बाद कॉन्केटनेट करना है रनिंग काउंट और लुकअप कॉलम के वैल्यू को। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये कॉलम हमारा यूनिक हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख देंगे, मतलब कि कौन से नंबर का हमें आउटपुट चाहिए। हम चाहिए तो इसको जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा कॉन्केटनेट जो है ब्लड ग्रुप और रनिंग काउंट है, ये हमारा रनिंग काउंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये हमारा ब्लड ग्रुप है। तो हमें यहाँ पर भी कॉन्केटनेट करना पड़ेगा उसी सीरीज में, कॉन्केटनेट ब्लड ग्रुप। इसको मैं यहाँ पर मैं रो को फ्रीज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद
ये यहाँ पर मैं कॉलम को फ्रीज कर दूंगा, क्योंकि हर केस में हमारा ये एच कॉलम सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमें कॉन्केटनेट वैल्यू दे रहा है, और ये कॉन्केटनेट वैल्यू जो है काम करेगा वी लुकअप वैल्यू का, लुकअप वैल्यू, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू का काम करेगा। ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, वी लुकअप। फिर से मैं दिखा देता हूँ, कॉन्केटनेट को एज अ वी लुकअप की तरह यूज़ करना है। वी लुकअप, ये वी लुकअप वैल्यू हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कॉन्केटनेट वी लुकअप वैल्यू हो गया। टेबल एरे हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा वी लुकअप वैल्यू कॉन्केटनेट वाला है तो हमें टेबल एरे कॉन्केटनेट कॉलम से शुरू करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें नाम चाहिए तो नाम तक सिलेक्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा कॉलम है। ठीक है, इसको हमें फ्रीज कर दे टेबल को F4, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉलर साइन आ गया है, सभी रो एंड कॉलम के आगे, तो ये हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये चौथा है, कॉन्केटनेट से चौथा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा कॉलम का हमें आउटपुट चाहिए, चौथा कॉलम। उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें फॉल्स लगाना, या फिर फॉल्स लिखें या फिर जीरो लिखें। ठीक है, तो मैं एंटर कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज करके। जैसे कि आप देख सकते हैं दिनेश आ रहा है। उसके बाद आपको करना क्या है, सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है, नीचे के सेल्स में कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर भी आप कॉपी पेस्ट कर दे, पूरे का पूरा जो भी है ब्लड ग्रुप का सेल्स वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे। जैसे कि आप देख सकते हैं ए प्लस में कौन कौन से नाम है, ए प्लस ब्लड ग्रुप में दिनेश और टोनी। ए प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए माइनस में बबीता, दो लड़की हैं, ए माइनस बबीता एंड बबीता। यहाँ पर मैं अगर मैं चिंटू, ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिंटू हो गया। ओ प्लस में देखिए इतने सारे नाम हैं, ओ प्लस ग्रुप ब्लड ग्रुप के इतने सारे नाम हैं। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर करा देता हूँ तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा ओ प्लस, जैसे कि देख सकते हैं इतने सारे नाम हैं हमारे पास। ठीक है, कितने हैं, 5, हेमा सविता नीलम सविता हेमा, हेमा सविता नीलम सविता हेमा। ओके, यहाँ पर मैं दूसरे ब्लड ग्रुप को भी कर सकता हूँ, बी माइनस, जैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, जैसे कि देख सकते हैं बी माइनस में एक ही है। ठीक है, अगर आपको ए बी प्लस चाहिए तो ए बी प्लस लिख दें। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं वी लुकअप केस सेंसिटिव नहीं होता, तो आप कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी प्लस में 3 नाम है। ठीक है, ए बी प्लस, पहला कविता ए बी प्लस, उसके बाद दूसरा दिनेश ए बी प्लस हेमा। तो जैसा कि आपने देखा है कि कुछ इस तरह हम हेल्पर कॉलम का यूज़ करके वी लुकअप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमें दो कॉलम क्रिएट करना पड़ा, पर आप चाहिए तो एक ही हेल्पर कॉलम क्रिएट करके इसे परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू वी लुकअप को। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका रनिंग काउंट हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्केटनेट हो गया। तो आपको करना क्या है, ठीक है, ये देखिए ये जो B3 है, ये जो B3 है, इसकी जगह में ये फॉर्मूला रख दूँगा, कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और ये B3 की जगह सीधा ये फॉर्मूला ही रख दूँगा। ठीक है, सॉरी, इसको कॉपी पेस्ट किया काउंट फॉर्मूला को, काउंट इफ रनिंग काउंट इफ। ठीक है, इसकी जगह मैंने B3 जो B3 सेल को रेफर कर रहा है जो कि रनिंग काउंट है, उसकी जगह मैंने फॉर्मूला ही रख दिया। ठीक है, तो हमें वही आउटपुट मिलेगा कॉन्केटनेट। उसके बाद हमें ये रनिंग काउंट का जरूरत नहीं है, रनिंग काउंट के कॉलम का जरूरत नहीं है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हमें इधर मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं A22 C19 4 की जगह हमें क्या चाहिए, 3 हो गया। अभी हमारा थर्ड कॉलम पे आ गया, कॉन्केटनेट से जो नेम है वो थर्ड कॉलम पर है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अभी हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने केवल एक ही हेल्पर कॉलम की मदद से मल्टीपल वैल्यू वी लुकअप को अंजाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे एरर आ रहे हैं। इस एरर को अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो इफ़ एरर का यूज़ करिए। इफ़ एरर, ये पूरा जो वी लुकअप है इसको इफ़ एरर में रैप करके एंड पे आइए, कॉमा करके इफ़ एरर। अगर इफ़ एरर आता है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाना है, तो डबल कोट, 2 डबल कोट, उसके अंदर कुछ लिखे ना। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर दे जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो कुछ इस तरह हम मल्टीपल वैल्यू लुकअप को आउटपुट करा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। Thanks for watching. If you liked this video, then please subscribe, like, comment and share.